नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर 47 है। दोस्तों आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेट पैटर्न और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी दोस्तों ये मुफ्त वाला क्वेश्चन है, फ्री वाला क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसके लिए बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मुफ्त वाला ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको बस ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है दोस्तों, 3 साड़ी खरीद रहे हैं, 1 साड़ी मुफ्त मिल रही है। ठीक है, तो यानी क्रेता को, जो खरीदार है दोस्तों, उसको कितना टोटल साड़ी मिल रहा है? टोटल उसको 4 साड़ी मिल रहा है। कितना साड़ी मिल रहा है? 4 साड़ी। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक साड़ी 100 रुपए की है, तो ये टोटल साड़ी का रेट क्या होगा दोस्तों? 400 रुपए होगा। सिंपल सी भाषा में समझिए, एकदम सिंपल वे में कितना होगा दोस्तों? 400 रुपए होगा ना। लेकिन जो खरीदार है उसको कितना रुपए पे करना है दोस्तों? 3 ही साड़ी का रेट पे करना है ना। कितना रुपए होगा 3 साड़ी का दोस्तों रेट? 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे छूट कितने रुपए का मिल रहा है दोस्तों? बताइए, उसे छूट कितने रुपए का मिल रहा है दोस्तों? 100 रुपए का छूट मिला है। कितने पे दोस्तों? 400 रुपए पे मिला है। यहां पे 300 नहीं बोलेंगे, 400 पे उसे छूट मिला है। 100 बटा 400 प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100। ठीक है, बस इतना करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 4 से 100 कितने बार में दोस्तों कटेगा? 25 बार में। तो कितने परसेंट का प्रभावी छूट होगा दोस्तों? 25%। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 25%। देखिए 25% किस ऑप्शन में है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे टेस्ट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसके लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ना, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी है तो मान लेंगे दोस्तों, अब प्रश्न में पूछा क्या है? देखिएगा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। मान लेंगे दोस्तों पिता की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे पहले, 80 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों? पुत्र की आयु कह रहे हैं ना, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी है तो जब 80 वर्ष का पिता है तो 4 गुनी है पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों? 20। 20 चौको 80, यानी पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्ष हो जाएगी। फिर कह रहा है दोस्तों, अगला लाइन पढ़िएगा। अगला वाला लाइन है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। 10 वर्ष पूर्व बताइए दोस्तों पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में अगर जो पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा? 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 घटा लेंगे। पिता की आयु वर्तमान में 80 है तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? देखिएगा पिता की आयु दोस्तों वर्तमान में 80 है तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या रही होगी दोस्तों? 70 वर्ष रही होगी। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। क्या दोस्तों ये 10 का 7 गुना 70 है कि नहीं? ये 10 का दोस्तों 7 गुना 70 होगा कि नहीं? हाँ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है होगी दोस्तों? 80 वर्ष हो जाएगी। ठीक है,
पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 80 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व क्या होगा दोस्तों, पुत्र की आयु की ये 7 गुने के बराबर भी है। ठीक है, यानी कि आंसर पूरा जो प्रश्न कह रहा है एकदम सटीक क्या बैठ रहा है, क्वेश्चन पे एकदम सेट पैटर्न हो रहा है। क्या कि क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों वही आंसर में भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको करना क्या है दोस्तों, एक पिता की आयु कह रहा है ना, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु क्या होगी 20 वर्ष, पिता की आयु 80 वर्ष। फिर कह रहा है अगला लाइन 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी दोस्तों 10 साल, पिता की आयु क्या रही होगी दोस्तों 70 वर्ष। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। तो क्या ये 7 गुने के बराबर है, 10 सत्ते 70, हाँ है। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 80 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए दोस्तों आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी आपको पेन नहीं उठाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा, पहले देखिए प्रश्न में कह रहा है, समझिएगा 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, फिर कह रहा है इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी की मात्रा क्या हो जाए दोस्तों 50% हो जाए, ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। पहले कितना है दोस्तों 40 है, करना कितना है 50, टोटल मात्रा कितना है दोस्तों 300 ग्राम है, करना क्या है दोस्तों 40 से 50 कितने परसेंट की वृद्धि करना है दोस्तों 10% की। ठीक है, गुणे 10 लिख देंगे। बटा में क्या लिखा जाता है दोस्तों 100 माइनस नई मात्रा, नई मात्रा क्या है दोस्तों 100 में से 50% को घटा देंगे, कितना परसेंट होगा 50, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा, इसी को हम क्या करेंगे बटा में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 के 30 60, यानी कितनी ग्राम दोस्तों चीनी मिला देंगे, चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी 60 ग्राम। अब देखिए 60 ग्राम किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए करना क्या है एक बार और समझाता हूं, टोटल मात्रा कितना है 300 है, बस ये करना है, 40 से क्या करना है 50, देखिएगा ट्रिक है दोस्तों, 40 से 50 करना है, कितने की वृद्धि करना है 10 की। ठीक है, बटा में दोस्तों क्या लिखना है 100 माइनस ये जो नई मात्रा है इसको घटा देना है 100 से, तो इस 100 से घटाएंगे 50 तो हो जाएगा 50, बस इसी को दोस्तों कटा लेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा, यानी कि 60 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी किया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है वो हमसे जरूर जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। अब देखिए दोस्तों यहाँ वैध अवैध वोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ और एक चीज और बता दूं दोस्तों, वैध और अवैध से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां कह रहा है दोस्तों ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को क्या है कुल 55% वैध वोट मिले हैं, यानी जो अच्छे वोट है वो मिले, और 20% वोट अमान्य थे, अमान्य मतलब अवैध घोषित हो गए। और यहाँ फिर अगले लाइन में पढ़िएगा, अगले लाइन में कह रहे हैं यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। पहले तो दोस्तों हम निकालेंगे टोटल वैध वोट कितने पड़े। देखिए टोटल वोट कितना है दोस्तों 7500 है। ठीक है, 7500 है, इसमें 20
20% वोट क्या थे, अमान्य यानी अवैध घोषित हो गए। तो वैध वोटों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 20% जब अवैध हो गया तो 80% हो जाएगी। तब ये डायरेक्ट निकालिएगा, 7500 का 80% कितना होगा दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या कर लीजिए दोस्तों, आप इसे गुणा कर लीजिए, 8 0 0, 8 5 40 का जीरो, हासिल 4, 8 7 56 4 60। वैध वोटों की संख्या आ गया दोस्तों कितना, 6000 आ गया। ठीक है, वैध वोटों की संख्या कितना आ गया दोस्तों, 6000 आ गया। अब कह रहा है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले हैं, तो दूसरे को दोस्तों कितना परसेंट वोट मिला होगा, आप बताइए। जब एक को 55% मिला है तो दूसरे को टोटल 100% वोट है। 100% में कितना वोट है, 6000 है। ठीक है, अब 6000 में दोस्तों एक को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, 6000 का 45% निकाल लेना है, तो आ जाएगा दूसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या। देखिए अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आप क्या करेंगे, 60 गुणे 45 करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 चौको 24, 24 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 27 हो जाएगा, और एक जीरो है इसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 2700 वोट मिले, 2700। देखिए 2700 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का प्रश्न है। ये आज का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैथ का पार्ट नंबर 46 देख लेंगे। 46 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 46 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाया दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 46 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दिया दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 46 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जो नए दोस्त होंगे वो क्या करेंगे, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा या इसे लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।